हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 14 कवर करेंगे। तो हम ये एक्सरसाइज काफ़ी पार्ट में कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सो इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज। तो हमको AN दिया हुआ है, तो हमें A1 A2 AP बनानी पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दोनों केस में 15 टर्म का सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए पहले AP होनी चाहिए, तो पहले AP बना लेते हैं। यहाँ पर हम अपना सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हमारा AN हमको गिवन है 3 + 4n। तो हम यहाँ पर सबसे पहले A1 निकाल लेंगे। 3 + 4 × 1, सो 3 + 4 विच इज़ 7। A2 हम निकाल लेंगे 3 + 4 × 2, तो यहाँ पर हमारा 4 2 = 8 + 3 11। A3 हमारा क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 3, 4 3 = 12 + 3 15 एंड सो ऑन। हम निकालेंगे तो हमारी जो AP यहाँ पर बनी, बेसिकली हमारी AP क्या बनी? 7 11 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो जहाँ पर AN हम फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? सेकेंड A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 विच इज इक्वल्स टू 11 - 7 विच इज इक्वल्स टू 4। सो D बेसिकली मैं यहाँ पर रब कर लिख देती हूँ, D इज इक्वल्स टू 4 हो गया। और N हमारे पास 15 है, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है? SN निकालना है। SN हमारा क्या हो जाएगा? क्या है फॉर्मूला? N/2 2A + N - 1 × D। ये SN का हमारा फॉर्मूला है। तो हमें S15 हमको निकालना है। तो 15/2 2 × 7 + 15 - 1 × D कितना है? 4। तो यहाँ से हमारा ये हो गया 15/2 2 7 = 14 + 15 - 1 14 × 4। तो यहाँ से 15/2 14 + 14 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 का 6 1 कैरी, और 4 1 ज़ा 4 + 1 5 56। तो ये हो जाएगा 15/2 × 14 + 56 कितना हो जाएगा? 10 1 5 6 7 70। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगी तो ये हो जाएगा 35। सो 15 × 35। सो यहाँ से मेरा S15 जो आया वो आया 525। ये मैंने फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व कर दिया। इसी तरह हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट में AN हमको ये दिया हुआ है, और हमें पहले AP बनानी है एंड देन उसका S15 निकालना है। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो AN हमारे पास है और हमको S15 यहाँ पर बेसिकली निकालना है। तो AN से पहले हम AP निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा? 9 - 5 × 1 विच इज इक्वल्स टू 9 - 5 इक्वल्स टू 4। A2 कितना हो जाएगा? 9 - 5 × 2, सो 9 - 10 विच इज इक्वल्स टू -1। A3 कितना हो जाएगा? 9 - 5 × 3, सो 9 - 15 विच इज इक्वल्स टू -6। तो ये मेरी AP क्या बनी यहाँ से? 4, -1 -6 एंड सो ऑन। ये मेरी डिक्रीजिंग AP है। तो यहाँ से जो मेरे A हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मेरा D जो हो जाएगा वो क्या होगा? A2 - A1 करेंगे, -1 -4, तो बेसिकली -5। तो D मेरा -5 हो गया, और N मुझे गिवन है 15। तो S15 SN का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? N/2 2A + N - 1 × D। तो यहाँ पर S15 क्या हो जाएगा? 15/2 2 × 4 + 15 - 1 × D कितना है? -5। तो यहाँ से 15/2
2 4 ज़ा 8 प्लस 14 इंटू -5, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 ज़ा कितना होता है 70। सो 70 में से जब 8 जाएगा तो 15/2 निगेटिव का इंटू निगेटिव का मेरे पास क्या बचेगा 62। यहाँ से कट करूँगी 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, सो 15 इंटू -31। सो यहाँ से S15 मेरा बेसिकली कितना आ जाएगा, S15 आ जाएगा -465। बस ये आसान सा काम हमको इसमें करना था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। ओके, सो एक बार पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर देती हूँ मैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, that is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find the third, the 10th and the nth terms. Okay, so if the sum of first n terms of an AP is this, तो यानी कि फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn मुझको इस बार दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म बेसिकली किसी भी AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चों, A1 होती है, और A1 ही बेसिकली S1 होता है। क्यों, कोई भी AP है जैसे 2 4 6, तो ये फर्स्ट टर्म है A1। और अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम करूं तो फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा, मैं किसके साथ सम करूंगी इसको, तो ये अकेला खुद ही S1 हो जाएगा ना फर्स्ट टर्म का सम। तो बेसिकली जो A1 होता है वही S1 होता है, क्योंकि बेसिकली Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म्स। अगर एक टर्म है तो एक टर्म का सम हम क्या करेंगे, एक टर्म का सम तो वो खुद ही होगा ना। सो A1 इज इक्वल टू S1, तो S1 यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर which is equals to 4 minus 1। so यहाँ से बेसिकली 3 हो जाएगा। so A1 which is equals to S1, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको रब कर 3। so A1 is equals to S1 जो है मेरी 3 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, what is the sum of टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम क्या होगा। दो टर्म्स का सम का क्या मतलब होता है, S1 प्लस S2, ये तो होता है दो टर्म्स का सम का मतलब। तो S1 प्लस S2, सॉरी दो टर्म्स का सम होता है A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 करेंगे तो ये दो टर्म्स का सम होता है विच इज इक्वल टू S2। A1 प्लस A2 दो टर्म का सम विच इज इक्वल टू S2 हम बोलते हैं जिसको। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2, यहां से निकाल लेंगे, यहां से हम S2 निकाल लेंगे तो S2 कितना आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से S2 हमारा कितना आ गया 4। A1 हमारे पास ऑलरेडी है, A1 कितना है 3 के बराबर है। सो 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से A2 कितना आ गया मेरा 4 माइनस 3, A2 इज इक्वल टू 1। मेरे पास A1 आ गया, A2 आ गया। अब हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम क्या होगा यानी कि S2। तो S2 यहां से ये निकाल लिया, दो टर्म का सम ये हो गया S2 हमने ये निकाल लिया। सम ऑफ टू टर्म्स ये तो हो जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होता है S2 ही तो होता है। तो यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो S2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये वाली चीज प्रूव कर दी, फर्स्ट टर्म फाइंड कर दिया, सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड कर दिया, सेकंड टर्म भी फाइंड कर दिया। सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है A2, किसी भी AP में सेकंड टर्म A2 ही तो होती है, A1 A2 एंड सो ऑन। सो सेकंड टर्म यानी कि तीन चीजें हमने निकाल दी अपनी 1 2 3। अब क्या कह रहे हैं, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड करो यानी कि A3 हमने फाइंड करना है। तो A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A, अगर मैं यहाँ पर S3 लिखने लगूं तो S3 का मतलब क्या होगा, तीन टर्म्स का सम यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर मैं S3 यहाँ पर रखूं तो यहाँ से मैं n की जगह पुट करूं 3। सो S3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 इज 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3। तो S3 मेरे पास 3 आ गया। A1 A2 मैं निकाल चुकी हूँ, A1 कितना है 3, A2 कितना है 1 प्लस A3। तो यहाँ से मैं थर्ड टर्म निकाल लूंगी। सो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस A3, 4 माइनस में आ जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू A3। तो यहाँ से मेरा A3 कितना आ गया, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। लो, मैंने एक और चीज फाइंड कर ली, फोर्थ A1 आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया, A3 भी आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, A10 निकालना है। अब बेसिकली आप देखो एक तरीके से AP बन गई है, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म मिल गई, थर्ड टर्म मिल गई।
तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एपी यहाँ पर लिख सकती हूँ। एपी क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 2, सॉरी 1, सेकेंड टर्म है 1 और थर्ड टर्म है -1 एंड सो ऑन। तो इतना काफ़ी है एक एपी बनने के लिए। तो यहाँ से A10 निकालना है मुझे। A10 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 9D, ये तो हुआ A10 का मतलब। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो है ही, A और A1 एक ही बराबर होता है, 3 प्लस 9 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, D मैं यहाँ पर निकाल लूँ। सो 1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -2। सो D कितना है मेरे पास, -2। सो यहाँ से 3 माइनस 2 9 ज़ा 18, सो माइनस का 15। लो A3 भी आ गया। आगे क्या निकालना है, एन द nth टर्म यानी कि an और निकालना है। तो an का क्या मतलब हुआ, a प्लस n माइनस 1d। सो a कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला मैंने, -2। तो यहाँ से 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करूंगी तो क्या हो जाएगा, -2n। तो -2n प्लस 2, सो 3 में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 5 माइनस 2n। तो मेरा an क्या आ गया यहाँ से, बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ an इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। ये मेरा an आ गया। ये निकालना था इन टर्म्स ऑफ n। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम फाइंड करना है शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। ओके तो मुझे बेसिकली n मुझे 40 गिवन है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हो। तो बेसिकली मुझे 6 का टेबल चाहिए यहाँ पर कुल मिलाकर। तो 6 का टेबल लिख देंगे। तो यहाँ पर एपी क्या आ जाएगी, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, ए बी 6 हो गई। मुझे एस एन निकालना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि मुझे S40 निकालना है, 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। ये यहाँ से कट हो जाएगा 20, सो 20 2 6 ज़ा 12 प्लस 39 इंटू 6। सो 20 12 प्लस 6 9 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 19 20 21 22 23। सो ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 20 इंटू बेसिकली कितना, 246, 246। तो यहाँ पर फाइनली मेरा कितना आ गया, 4920। तो बेसिकली जो मुझे S40 निकालना था, S40 मतलब मेरा कितना आया, 4920। ये हमको निकालना था, हम निकाल चुके। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है सेम। 8 के मल्टीपल्स जो शुरू के 8 के मल्टीपल्स है 15, उनका सम निकालना है, यानी कि n मुझको 15 दिया है। इस बार पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 का टेबल काउंट किया था, यहाँ पर 8 का टेबल काउंट करना है। तो एपी क्या हो जाएगी बेसिकली मेरी, 8 16 24 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 8, d कितना हो जाएगा वो भी 8, n 15 है, sn निकाल देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके तो s कितना निकालना है, 15 निकालना है, 15/2 2a 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। सो 15/2 2 8 ज़ा 16 प्लस 14 इंटू 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 होता है 112। तो यहाँ से S15 कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 128। अगर मैं इसको कट करूं तो 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, सो S15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 64। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो S15 कितना हो जाएगा, 960।
बस ये निकालना था, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 तो एक जैसे ही हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना है। तो पहले तो 50 और 0 के बीच में ऑड नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एपी बनेगी तो 0 के बीच में एक तो 1 आता है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, एंड सो ऑन, लास्ट 49 आता है। ठीक है, अब पहले एपी मिल गई मुझे एक तरीके से। तो यहाँ पर पहले मुझे सम निकालना है। अब सम के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स तो होनी चाहिए ना मेरे पास। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, तभी तो मैं सम निकाल पाऊंगी ना। सो बेसिकली ए एन वाले फॉर्मूले से एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर कर। सो एन बेसिकली क्या होता है, लास्ट टर्म भी होती है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म मेरे पास 49 गिवन है, विच इज इक्वल्स टू ए मुझे 1 गिवन है, एपी का फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस 1 विच इज 2। तो 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2। 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन। तो बेसिकली यहां से मेरा एन कितना हो गया, 25। एन मेरा 25 आ गया। अब मैं एस एन निकाल दूंगी, खत्म। एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर देखो मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एल। एल बोल दो या ए एन बोल दो, एक ही बात है। सो मुझे एस 25 निकालना है। सो 25 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस एल कितनी है 49, 25 बाई 2। सो 25 बाई 2, 49 प्लस 1 50, कट करेंगे 25, 25 इंटू 25 625, 625। तो इसी के साथ 14 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसका मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। सो इसके अलावा भी किसी टॉपिक पर, किसी एक्सरसाइज पर या किसी चैप्टर पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, सो आप लोग कमेंट में कर जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।